प्रोजेक्ट 2018 को शुरू हुआ 7 अरब रुपए की लागत से घोटकी ब्रिज जो कि मोटरवे लिंक है और इससे दो अजला कंदकोट और घोटकी को मिलाने वाली पुल का काम स्टार्ट हुआ। 2026 चल रहा है। इसी को तकरीबन सुस्त रवि का शिकार रहा। वो इस वजह से कि कह रहे थे कि जी लॉ एंड ऑर्डर का मसला। ये पुल सिर्फ कंक्रीट और सरिये का ढांचा नहीं, ये हजारों लोगों की जिंदगी का रास्ता है। पर कभी तो कहते हैं कि पिलर्स मुकम्मल हो चुके हैं और कभी कहते हैं कि पिलर्स बन रहे हैं। बदमनी का जो मामला था वो भी ख़त्म हो चुका है, सिक्योरिटी भी बरकरार है। उसके बावजूद इंतज़ामिया की जानिब से क्या मामला है जो इस पुल का तामीराती काम मुकम्मल नहीं हो पा रहा। कंदकोट घोटकी पुल मेगा प्रोजेक्ट महीनों से सुस्त रवि का शिकार है, जबकि अवाम रोजाना मुश्किलात बर्दाश्त कर रही हैं। सफर लंबा, ईंधन महंगा, वक्त जाया और सवाल वही कि आखिर कब कल्चर है अब वो भी थम गया है। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी बड़ी कामयाबी हुई है। अब तो वो सारे इशूज़ जो वो कहते थे वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन बदकिस्मती से ये पुल अब जाकर 80 अरब रुपए की प्रोजेक्ट तक जा पहुंचा है। सिंध गवर्नमेंट की जो एक करप्शन है इस पुल में, वो एक इस बात को शो करती है कि वो दिलचस्पी नहीं ले रही कि ये पुल बने। अगर ये किसी इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर को होता या चाइना को, चीन को अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता तो ये पुल तकरीबन 2 साल में मुकम्मल होकर इस वक्त ये स्टार्ट भी हो चुकी होती। बहरहाल अभी तक सुस्त रवि का शिकार है और हम ये कहेंगे कि इस पुल को जल्द से जल्द तकमील तक पहुँचाया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। इस पुल में जो मटेरियल है उसको किस तरह से देख रहे हैं? हमने सुना है कि वो भी नाक्स मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। देखें जी, अब मटेरियल की जहाँ तक बात है को इनको वो क्वालिटी चेक करने के लिए एज सच कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट इनको चेक नहीं कर रहा जो होना चाहिए। अब ये एशिया की सबसे बड़ी पुल बन रही है, 11.5 किलोमीटर तवील पुल, जो कि एशिया में किसी मुल्क में भी नहीं है। मैं समझता हूँ दुनिया में भी नहीं होगी। तवील पुल एक 11.5 किलोमीटर जो दरिया सिंध के आर पार ये पुल बन रही है, उस पुल को मटेरियल के इस्तेमाल से उसमें चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर चेक एंड बैलेंस इसमें नहीं होगा तो शायद ये पुल चल ना पाए। तो यहाँ की इंतजामिया क्या कर रही है? डिप्टी कमिश्नर साहब तो चेक तो कर रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन ऊपर जो बैठे हुए सिंध गवर्नमेंट वो शायद अपने मुफादात की खातिर इस पुल को मज़ीद जो है वो लॉन्ग टर्म तक ले जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो इसमें बजट ले सकें। एडवोकेट आफ्ताब खान बाजकानी समाजी रहनुमा ने कहा कि ये नाकाबिल कबूल है कि इतना अहम मंसूबा सुस्त रवि का शिकार हो। हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत फौरी एक्शन ले, जिम्मेदारान का तयन करे और तामीराती काम दिन रात के बुनियाद पर करवाया जाए। अगर ऐसा न हुआ तो अवामी सतह पर एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। दीगर समाजी रहनुमाओं का कहना है कि अगर फौरी इक़दाम नहीं किए गए तो ये ताख़ीर अवामी गुस्से में तब्दील हो सकती है। सवाल ये है कि क्या मुतल्लिका हुकाम अब भी खामोश रहेंगे या इस मेगा प्रोजेक्ट पर अमली एक्शन नजर आएगा?